उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को आज मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। संवैधानिक संकट के चलते उन्हें ऐसा करना पड़ा। ठीक इसी परिस्थिति में ममता बनर्जी भी हैं। उन पर भी संवैधानिक संकट लगातार समय के साथ गहराता जा रहा है। चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि किस किस तरीके से कौन कौन से मुख्यमंत्रियों पर यह संवैधानिक संकट आया है और किस तरीके से उन्होंने इससे पार पाया है। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। संवैधानिक संकट की वजह से उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। दरअसल तीरथ सिंह रावत विधानसभा के सदस्य नहीं थे और वर्तमान हालात में उपचुनाव भी होना मुश्किल था। ऐसे में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इस बीच तीरथ सिंह रावत के बाद अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए भी मुश्किल हो सकती है। तीरथ के इस्तीफे ने बढ़ाई ममता की मुश्किल। 10 मार्च 2021 को तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की शपथ ली। ऐसे में 10 सितंबर से पहले उन्हें किसी सदन का सदस्य होना जरूरी था। तीरथ ने संवैधानिक संकट और अनुच्छेद 164 का हवाला देते हुए इस्तीफे की बात कही है। अनुच्छेद 164(4) के अनुसार कोई मंत्री अगर 6 माह की अवधि तक राज्य के विधानमंडल यानी कि विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होता तो उस समय सीमा के खत्म होने के बाद मंत्री का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। इस लिहाज से पश्चिम बंगाल की स्थिति भी उत्तराखंड जैसी ही दिख रही है। यहाँ सीएम ममता बनर्जी अभी विधानसभा की सदस्य नहीं है। ममता ने सीट तो खाली करा ली, लेकिन चुनाव कब? ममता बनर्जी ने 4 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऐसे में उन्हें शपथ लेने के दिन से 6 महीने के अंदर यानी कि 4 नवंबर तक विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है और यह संवैधानिक बाध्यता है। उन्होंने अपने लिए एक सीट भवानीपुर खाली भी करा ली, लेकिन वह विधानसभा की सदस्य तभी बन पाएंगी जब तय अवधि के अंदर चुनाव हो सके। कोरोना की वजह से केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने सभी चुनाव स्थगित किए हुए हैं। चुनाव प्रक्रिया कब से शुरू होगी इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में अगर नवंबर तक भवानीपुर उपचुनाव के बारे में चुनाव आयोग फैसला नहीं लेता है तो ममता की गद्दी के लिए भी खतरा हो सकता है। ममता का विधान परिषद वाला दांव फेल। बंगाल में जब आयोग चुनाव करा रहा था तब कई राजनीतिक दलों ने आयोग पर लोगों की जान से खेलने के आरोप लगाए। ऐसे में अब जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि चुनाव कराने से किसी की जान को खतरा नहीं तो चुनाव होने की सूरत बनती नहीं दिख रही। ममता ने हालात को समझते हुए विधान परिषद वाला रास्ता निकालने की कोशिश की। उन्होंने विधानसभा के जरिए प्रस्ताव पास कराया कि राज्य में विधान परिषद का गठन हो, लेकिन बगैर लोकसभा की मंजूरी के संभव नहीं है। केंद्र सरकार के साथ उनके रिश्ते जग जाहिर हैं। ऐसे में विधान परिषद वाला रास्ता भी मुमकिन नहीं है। उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर मंडराया था संकट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इसी तरह की मुश्किल में फंस चुके हैं। उन्होंने 28 नवंबर 2019 को जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। उन्हें 27 मई 2020 तक किसी सदन का सदस्य बनना था। इसके लिए तसल्ली की बात यह थी कि महाराष्ट्र में विधान परिषद है और उनकी 7 सीटों के लिए अप्रैल 2020 में चुनाव होने थे। उद्धव ठाकरे का प्लान ये था कि विधान परिषद चले जाएंगे। तभी कोरोना की पहली लहर आ गई और चुनाव स्थगित हो गए। तब उद्धव ठाकरे की मुश्किल बढ़ गई थी। कैबिनेट ने मनोनयन कोटे वाली सीट पर राज्यपाल से मनोनीत करने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन राज्यपाल ने उसे रोक लिया। मोदी से निजी संबंधों और पवार की मध्यस्थता से बनी थी बात। एक तरह से उद्धव ठाकरे के इस्तीफे देने की नौबत आ पड़ी थी। वह तो उद्धव ठाकरे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यक्तिगत रिश्ते और शरद पवार की मध्यस्थता से उनकी मुश्किल आसान हो गई। बीजेपी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई और चुनाव आयोग ने विशेष परिस्थितियों का हवाला देते हुए मई महीने में विधान परिषद का चुनाव कार्यक्रम तय कर दिया और उनकी कुर्सी बच गई। लेकिन ममता के लिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो आपने देखा कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने भी इस संकट से पार पाया। वो इस वजह से क्योंकि उनकी केंद्र की सत्ता में अच्छी पकड़ है और लगातार हालांकि मुश्किलें उस तरीके से नहीं आती हैं। ममता बनर्जी भी इस समस्या से पार पा सकती हैं और वो आसानी से लगता है पार भी पा लेंगी। लेकिन लगता है कि केंद्र की सरकार की ओर से उन्हें उस तरीके का कोई विकल्प शायद मुहैया ना करवाया जाए। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।